तो सौत से आपके कारवां गुजरेंगे। बिल्कुल, मगर ये काफी नहीं है। मैं सामान की तिजारत के लिए तुम्हारे सौद बाजार में एक दुकान करना चाहता हूं और तुमको उसका मुआवजा भी दिया जाएगा। अगर ये मुआहदा कबूल करते हो तो मैं तुम्हारे लिए अपने जहाजों में से एक जहाज तैयार करूंगा जिसमें कप्तान के साथ बेहतरीन अमला भी होगा। तुम्हारा सामान न सिर्फ सौद बाजार में फरोख्त किया जाएगा, यहां तक कि पूरी दुनिया में फरोख्त किया जाएगा। अगर तो वाकई ऐसा है, अगर हम मुत्तहिद नहीं हो पाए आज तक तो ठीक है, कोई बात नहीं। मुत्तहिद होने का सबब तिजारत ही सही। आखिरकार तुमने मेरा हाथ थाम ही लिया, इसी का इंतजार था मुझे। बिल्कुल सही फैसला किया। हमारे जो असल दुश्मन हैं वो काफिर हैं। इस तिजारत के साथ हम अपने दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर देंगे इंशाअल्लाह। तो अब जो भी सामान तुम भेजना चाहते हो वो 3 दिनों में जमा कर लें और वो सामान उन ताजिरों को भेजेंगे जिनसे मेरा मुआहदा हो चुका है, वो भी बेड़े से। हाँ, शुक्रिया। तुम्हारा भी। वरान। सरदार। सोत और कवायल, काराजा हिसार, मैकेजे और हर किसी को खबर कर दो। कि सामान एक जगह जमा किया जाए। जैसे आपका हुक्म। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ औरहान। सरदार, जैसा आपने हुक्म दिया था, कारवां तैयार हो गया है। हम उसे जल्द रवाना करेंगे। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? सरदार, आपने जो फैसला किया है उस पर सवाल उठाना मेरा हरगिज मकसद नहीं, लेकिन मुझे खदशा है वो कारासी जरूर कोई नया जाल बिछा रहा है। बेटा, तुम्हारे शक को समझ सकता हूं। बेशक वो जाल बिछाएगा, कोई शक नहीं, लेकिन असल में जो अहम है हमारे लिए वो इल्मी सियासत है। बात यह है कि ये मुआहदा मैंने लोगों के लिए किया। मैं समझा नहीं सरदार। हमारे सरदारान बल्कि हर कोई देख रहा है, कराची की तरफ हमने हाथ बढ़ाया। उसकी वजह हम लोगों के सामने तिजारत को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो आपका मतलब यह है, अगर कारासी साहब कोई भी ऐसी हरकत करते हैं
तो सरदारान के सामने उन्हें उसका हिसाब देना होगा। ऐसा ही होगा। जो चाहे कर ले वो, जैसा चाहे जाल बिछा ले। भूलो नहीं, अल्लाह बेहतरीन तदबीर फरमाने वाला है। हाँ सुनो, जैसा हो रहा है होने दो, और हमेशा ये शक रहना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, रियासत शुबहात ना होने को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी ठीक है सरदार। क्या कर सकते हैं, बहुत अफसोस होगा। यह जहाज खुद मैंने अपने हाथों से बनाया था। अगर इससे हासिल होने वाला फायदा इसकी कीमत से कम होता तो मैं उसे तर्क कर देता। मेरी बात सुनो संचार। जी जनाब। सब कुछ तैयार है? तैयार है जनाब। बहुत आला। हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। उस्मान, तुम जैसे कम अकल इंसान ने सोच भी कैसे लिया कि वह मुझ जैसे कमांडर को शिकस्त दे सकता है। जल्द ही तुम्हारा सारा सामान समंदर में डूब जाएगा और तुम्हारे तमाम ख्वाब भी बर्बाद हो जाएंगे। जनाब, उस्मान सरदार आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद उस्मान, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया कराची सरदार। और हान, तुम्हें भी खुशामदीद। हाँ, शहजादे अलाउद्दीन ने बताया कि सारे का सारा सामान जहाज पर लाद दिया गया है और अब अपने रास्ते पर निकलने को तैयार है। ये तो पहले ही तैयार था उस्मान। हम तो बस यहां तुम्हारे इशारे का इंतजार कर रहे थे। ये जहाज हमारे मुआहदे के बदले में दिया है तुम्हें, और अब तुम्हारे इशारे पर इसका बातबान खुलेगा। देखना कि इस तरह तिजारत करने से तुम्हें कितना फायदा होता है उस्मान सरदार। ये मेरा सबसे बड़ा जहाज है और इस पर सिर्फ तुम्हारा ही सामान लादा जाएगा। तिजारत छोटी हो या पसंद नहीं, अगर हम कुछ करने का ठान लें तो उसे बेहतरीन तरीके से ही करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। सही सोचा तुमने। चलो अब उन्हें जाने का इशारा दे दो, वो तुम्हारे इशारे की मुंतजिर है। या बिस्मिल्लाह। पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि हम तिजारती महारत रखते हैं। इससे हमारे रास्ते आसान हो जाएंगे। ठीक है। कराची सरदार, क्या हुआ ये हुई ना बात। जीत मेरी है उस्मान, और हमेशा मेरी ही होगी। कोई मुझे बताएगा ये कैसे हुआ? हमारे लोगों का सामान इस जहाज पर लादा आपने। ये सब क्या हो रहा है? हा? हमारा पूरा माल
तबाह बर्बाद हो गया। ये सब क्या है, बोलो। सिर्फ तुम्हारा सामान तबाह नहीं हुआ, सामान के साथ हमारा जहाज भी बर्बाद हुआ है। मेरा नहीं है ये मसला, अदायगी करनी होगी इस सब की। ऐसा कुछ नहीं होगा उस्मान, लेकिन जो इसके पीछे है उससे इसका हिसाब जरूर लूंगा। इधर बात सुनो मेरी, अगर तो ऐसा है तो फिर जो कोई भी सारी बर्बादी के पीछे है उसे ढूंढ कर लेकर आओगे। तो कैसा लगा संजार, अच्छा लगा कि नहीं? चलो देखते हैं कि अपने नुकसान के बदले कितना मुनाफा हासिल किया हमने। देखते हैं जनाब, देखते हैं। तुम सब कुछ खो दोगे उस्मान, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज खो दोगे। जब तक तुम्हें मार नहीं देता, नींदें हराम है मुझ पर। सुनो रस्तू, हमारे वापस जाने पर जश्न का इंतजाम किया जाए, समझे? साजिशी शैतान। अल्लाह आप सबके काम में आसानी करे। होलो फिर आ रही हैं। अब ये यहाँ कहाँ से आ गई? आप ही लोगों की मेहनत की बदौलत काफले यहाँ से तेजी से रवाना हो सके। आपके काम में आसानी हो खवातीन। बहुत शुक्रिया आपका गुंजा खातून, बहुत शुक्रिया। नए कालीन के लिए ऊन आ गया है, तो चले फिर हम सब मिलकर उन्हें तैयार करते हैं। सोत को इस तरह के रंग बिरंगे कालीनों से सजाते हैं। आइए चले चले। हाँ, ठीक है। हेलो फिरा बेटी, तुम्हें अब भी मेरी बात का यकीन नहीं आया? कहा था ना तुमसे मैंने, ये उकसा रही है इनको तुम्हारे खिलाफ। लेकिन वो ये सब कुछ क्यों करेगी? अपने शौहर के लिए। तुम्हें भी अपने शौहर के लिए सोचना चाहिए कि तुम्हारे शौहर का किस चीज में फायदा है। गोंजा ये सब होने नहीं देगी। क्या तुम इसकी वालदा सआदत को जानती हो? वो भी दिल में बुग़्ज़ रखती थी, किसी से उसकी नहीं बनती थी। मैं देखते ही इसे जान गई थी कि ये बिल्कुल अपनी वालिदा जैसी है। तुम्हारा दिल साफ है और तुम इसके लिए कुछ बुरा नहीं सोचती, लेकिन ये तुम्हारी वजह से औरान से दुश्मनी करेगी। हाँ। नहीं, औरहान को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी मैं। देखो कैसे बात कर रही है। खवातीन, जो कुछ आपके हाथ में है वो छोड़िए और मेरी बात सुने। आप लोगों ने होलोफेरा के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? उन्होंने हमारी बात नहीं मानी गुंजा खातून। वो एक गैर मजहब से ताल्लुक रखती हैं और उन्हीं की वजह से हम लोगों के साथ ये सब कुछ हुआ। ऐसा मत कीजिए खवातीन। होलोफेरा तो गोंजा, आपने मेरा नाम लिया। क्या बताने वाली थी मेरे बारे में? मैं इन्हें बता रही थी कि दोस्ती खत्म हो गई, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, तुम्हारा गम अभी बहुत ताजा है। समझी नहीं मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्या तुम अब इनकार करोगी सबसे? अफसोस, तुम्हें अच्छी तरह नहीं जान सकी। होलोफेरा, अब बताओ मुझे, तुम क्या कह रही हो? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? तुमने
झूठा इल्जाम लगाया मुझ पर और मैं खामोश रही। लेकिन अब तुम्हारा मकसद मैं समझ चुकी हूँ गोंजा। गोंजा, होलोफेरा, खैमे में आओ जल्दी। आप लोग अपना काम करें। ये रहा उस्मान का सारा तिजारती सामान। उस्मान ने सिर्फ अपना सामान ही नहीं खोया, अपना वकार भी खो दिया है। सरदार, उस्मान ये नुकसान कभी नहीं भूल सकेगा। इसके बाद तो लोग भी उस पर एतमाद करना छोड़ देंगे। अच्छा है ना, इस तरह तमाम ताजिर मेरी तरफ रुजू करेंगे, मेरी तरफ। वो समझते हैं कि उनका सामान पानी में डूब गया, लेकिन ये बात उनके ज़हन गुमान में भी नहीं आएगी कि हमने उनके वो संदूक बदल दिए थे। जो इंसान अकल से काम लेता है, वो इंसान एक तीर से 2 निशाने लगा सकता है। जब रात हो जाए तो ये सारा सामान जहाज पर लाद देना। जो हुक्म जनाब। सरदार। चलो एक दफा ये तमाम संदूक खोल के देख लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या सामान भेज रहा था तिजारत के लिए। जनाब, इस संदूक में पत्थरों के अलावा कुछ नहीं है। कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है सरदार? सामान कहां चला गया? उस्मान, ये क्या किया तुमने? जान गया था सब कुछ, जान गया था सब कुछ उस्मान। हुजूर, हुजूर, हुजूर। हाँ जरकुतार, क्या है? हुजूर, जब संदूकों को खोला गया होगा तो कारासी साहब का चेहरा तो देखने वाला होगा। क्या चाल चली है आपने? अगर आप मुझे वहां पर छुपने की इजाजत दे देते तो मैं ये देख सकता कि उन संदूकों को खोलने के बाद क्या हालत हुई होती उसकी। उस कारासी को यही समझ नहीं आया कि उसके साथ धोखा हो रहा है। वो जिंदगी भर ये भूलेगा नहीं। हमारे भाई बायसुंगर सलामत रहे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। आपने ठीक कहा था सरदार। कराची ने लुकास के साथ मंसूबा बनाया है। उनका मकसद हमारा सामान ले जाने वाले जहाज को डबो देना है। यकीन है तुम्हें बायसुंगुर? जी बिल्कुल सरदार, मैंने खुद देखा है। उस मक्कार लुकास ने कराची के सिपाहियों को धमाकाखेज मवाद लाकर दिया है और सिपाहियों ने उसे उस जहाज पर रख दिया जो हमारा सामान लेकर जाएगा। बायसुंगुर, बहुत ही अहम मालूमात है ये। अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखते हैं कि सामान तबाह होता है या फिर जहाज डूबता है। बायसुंगुर ने हमारी रियासत को बचाया है बड़े नुकसान से। अल्लाह राजी हो उससे, राजी हो। सरदार, अब तक अलाउद्दीन सारा सामान महफूज मकाम पर ले गया होगा। नहीं, सामान अभी जहां है वहीं रहेगा। मुनासिब वक्त आएगा तो काफिला तरतीब दे देंगे। अभी देखते हैं कि बायसुंगुर लुकास की क्या खबर लाता है। वो बहुत आम होगी। आ जाओ, चले।
कारासी साहब, कारासी साहब, ये सारा सामान कुछ वक्त तक यहीं रहेगा। इस जगह को महफूज रखना है, कोई नकलो हरकत नहीं चाहिए। सिपाही तैनात हैं, बेफिक्र रहें शहजादे। बेहतर है, सही किया तुमने। चलो फिर कबीले की तरफ चलते हैं। जल्दी निकलो यहां से। तुम सांप हो सांप, डसने से पास नहीं आओगे। या सोफिया, ये कैसे कैसे? नहीं, तुम शैतान। शैतान नहीं, तुम्हारा अंजाम बनकर आई हूं। तुम्हारे तमाम जासूसों को मार डाला मैंने। जहां भी थे उन्हें एक एक कर कर मार डाला। पुरसा में, नीकिया में और शहर में जहां जहां भी मौजूद थे, उन सब का अंजाम एक ही हुआ है। अब तुम्हारा कोई भी जासूस नहीं बचा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मेरे भाइयों शहीद हो गए मेरे भाई। हाँ तो अब इन सब की तरह तैयार हो जाओ मरने के लिए। ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है।
तुम सबको एक एक करके मारने की कसम खाई है। तुम लोगों के दिलों को चीर के रख दूंगी। तुम जैसे शैतान के सामने कोई बहादुर ही खड़ा हो सकता है। शैतान, आ जाओ। मुझे मारना इतना आसान नहीं। बिस्मिल्लाह या अल्लाह। या अल्लाह। इसे ले जाकर उस्मान तक पहुंचा दो। अपनी आखिरी सांसें उसी के सामने लेना। ले जाओ इसे। इंतकाम का वक्त है, ये समझे। तुम्हारी सांसें तुम पर इतनी तंग कर दूंगी कि सांस लेना भी महाल हो जाएगा। मुझे बताओ क्या हुआ है? ऐसा क्या हुआ है कि तुम सब लोगों के सामने झगड़ रही थी? मुझे नहीं मालूम वालिदा, आपको होलोफेरा से पूछना चाहिए। परेशानियां इसी की वजह से शुरू हुई। तो तुम्हें नहीं पता? तुमने कब से झूठ बोलना शुरू कर दिया गुंजा? खातून, होश में रहकर बात करो। तुम ही कबीले के लोगों को पहले दिन से मेरे खिलाफ भड़का रही हो। क्या? इसका क्या मतलब? वालिदा, लोगों ने मेरी तरफ से मुंह मोड़ लिया, इसलिए कि गैर मजहब से हूँ और मुझे रोम की बगावत का जिम्मेदार समझते हैं। गुंजा उन्हें मेरे खिलाफ कर रही है। शायद मैं इसे अपनी दुश्मन लगती हूँ। होलोफेरा, सोच समझ कर बात करो मेरे बारे में। गुंजा, क्या ये सच है? वालिदा, क्या आप इसकी बात पर यकीन कर रही हैं? यकीन नहीं आया था मुझे, फिर मैंने खुद देखा। तुम भी फितरतन अपनी माँ जैसी निकली। होलोफेरा, वालिदा, क्या आप भी यही सोच रही हैं? नहीं, यकीनन कोई गलतफहमी है। मेरी बात सुने होलोफेरा, मैंने इस खानदान को हमेशा जोड़ के रखा है, इसीलिए अब मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम दोनों दोबारा इस तरह झगड़ा करो। तुम दोनों काई कबीले की बहुएं हो, भूल गई? यहाँ लोगों की नजरें तुम दोनों पर हैं, सिर्फ अपने ही लोगों की नहीं, बल्कि उन दुश्मनों की नजरें भी जो हमेशा से हमें शिकस्त देना चाहते हैं। मुहतात रहना। मेरे दोनों बेटे इस रियासत के सुतून हैं और तुम दोनों उनकी जिंदगियों में शामिल हो, उनकी ताकत बनकर उनका भरपूर साथ दोगी। आइंदा इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। जिस किसी ने इस रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या रियासत के परों को उखाड़ना चाहा, मेरा वादा है कि जब तक मैं जिंदा रही दुश्मनों का अंजाम देखेंगे सब। कैसे कैसे आखिर कैसे वो समझ गया? तो उस्मान का सामान कहाँ है? कमांडर उस्मान को पहले ही मालूम हो गया था, इसीलिए उसने सामान की जगह पत्थर और भूसा बेच दिया। उस्मान! क्या तुम अपना गुस्सा इस तरह निकालते हो लुकास? उस्मान ने सारा सामान बचा लिया, सारा सामान। करासी पे, उस करासी पे बेकार में भरोसा किया हमने।
मैं कसम खाता हूँ उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो खून से अदा करेगा इसकी कीमत। तसल्ली रखो लुकास, हम लोग ही ताकतवर हैं। जब तक उस्मान को खत्म नहीं कर देते हम लोग कमजोर नहीं पड़ सकते। उसके लिए ऐसा तोहफा भेजा है जो नहीं भूलेगा कभी। उसे वो तोहफा मिल भी गया होगा अब तक। क्या? उस्मान की शहरक को काट डाला है। खबर पहुंचाने वाला नहीं बचा। खुद को सरदार कहता है और उसी सरदार के जासूस को मार डाला मैंने। आज से कुछ नहीं जान सकेगा। वाकई तुम बहुत होशियार हो सोफिया। उस्मान सरदार, क्या हमारा सारा सामान बाहिफाजत अपनी जगह पर पहुंच गया? जहाज चलने ही वाला था कि उन्होंने जोरदार धमाके से जहाज को तबाह बर्बाद कर दिया। क्या मतलब कि जहाज तबाह हो गया? क्या हमारी मेहनतें रायगा चली गई? कौन है इस सब का जिम्मेदार उस्मान सरदार? जिम्मेदार वही है जिसने यकीन दिलाया हमें कि वो ये कर सकता है। लेकिन फिर भी हम जान चुके थे उनकी चाल के बारे में और पहले ही हम लोगों ने इकदामात कर लिए थे। आप परेशान मत हो, अब सबका माल महफूज है। उस दरिया की जो तह में डूब गया वो सिर्फ और सिर्फ उनकी बेवकूफी थी। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। मुझे अपने सरदार के पास जाना है। मुझे अपने सरदार के पास जाने दो। छोड़ दो सरदार। ये तो भाई सुंगुर है। भाई सुंगुर, भाई सुंगुर, भाई सुंगुर, भाई सुंगुर। भाई सुंगुर, भाई भाई सुंगुर, ख्याल से, ख्याल से, ख्याल से। ओह, कुछ नहीं होगा। भाई सुंगुर, भाई सुंगुर, भाई सुंगुर, सरदार, भाई सुंगुर, किसने किया है तुम्हारे साथ? हाँ? किसने किया है तुम्हारे साथ? कुछ तो बोलो, बताओ ना। सरदार, वक्त आ गया है। ऐसा मत कहे, ऐसा मत कहे भाई सुंगुर। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते भाई सुंगुर। होश में आओ, मत करो ऐसे। भाई सुंगुर, तुम मेरे शेर भाई हो। हौसला रखो, हौसला, हौसला, हौसला। चलो शिफा खाने चलो। सिपाहियों, जल्दी जल्दी उठाओ इसे। चले, हिम्मत जल्दी। सरदार, यहीं रहने दे मुझे सरदार। सरदार, वो संदूक। सरदार,
मत रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। भाई संगूर, हमारे सारे जासूसों को शहीद कर दिया। अल्लाह हमारी रियासत को कायम रखे। सरदार, मैं भाई संगर हक के रास्ते पर कुर्बान हो गया। कौन है इसके पीछे? कौन है इसके पीछे? लुकास है या करासी सरदार? बताओ मुझे, कौन है इस सबके पीछे? बताओ कौन है? बताओ मुझे, कौन है? उसका नाम लो। अशहदु अन ला इलाहा ऐसा ना करो भाई। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। भाई सिंगूर, मेरा शेर भाई, भाई सुंगुर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा शेर, हरगिज़ फिक्र मत करना, इंतकाम लिया जाएगा। कसम खाता हूं कि जिसने भी ये किया तुम्हारे साथ, वो पछताएगा अपने पैदा होने पर भी। सभी को मार डालूंगा, सभी को। हिसारजिक, गेवी, यानी खला, दूस बाजार और अखिसार, भाई संगूर और उसके साथी इन जमीनों को सारे तुर्कों की सरजमीन बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे और वो आखिरकार शहीद हो गए। अब उनके बाद हम लोग शहीद होंगे और गाजी होंगे इंशाअल्लाह सरदार। हम में से कोई एक शहीद हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो हम 1000 भी शहादत के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और खान सरदार, अलबाई को तला दो, आखिर कौन है भाई संगूर और उसके साथियों को शहीद करने के पीछे? लुकास से जानकर बताए, हमारा ये जानना जरूरी है। जो आपका हुक्म। उस काफिर को जो कि सब मामले के पीछे है, उससे इबरत का निशान बना देंगे। सरदार, मुझे लगता है कि हमें गेवी जाना चाहिए, क्योंकि वहां का दिफा कमजोर है। मुझे लगता है कि हमें हिसारजुक किला जाना चाहिए। यह बाज़ंतीनियों के सबसे पुराने किले में से एक है। यहाँ माल गनीमत भी बहुत होगा। नहीं,
वो तमाम के तमाम कले हमारा हदफ है। हम अगर अपने मकाम की वजह से हम है जो वो किस्सार है, अगर हम उसे हासिल कर लें तो उस सूरत अतराफ की सारी तिजारत हमारे पास होगी और बहुत फायदा होगा उससे, और हमारे फायदे के साथ साथ कराची को भी इससे बहुत नुकसान होगा। अब बताइए जरा, क्या तैयारियां मुकम्मल हैं? कुफ्फार को शिकस्त देने के लिए हमारे सिपाही तैयार हैं सरदार। हाँ, ठीक है, ठीक है। बयान सरदार और गेंज सरदार अपने अपने लश्करों को जब हिसार के सामने लेकर आएंगे तो उस सूरत फतह हमारे कदम चूमेगी। कारासी साहब के बारे में आप ठीक थे। कारादीन से खबर मौसूल हुई है, पता चला है कारासी साहब ने महसूल बढ़ा दिया है कारादीन का। सौद पे तवज्जो देनी चाहिए आपको बेगम खातून, कारादीन पर नहीं। तिजारत में खलल नहीं आना चाहिए कभी। बाला खातून ने दुरुस्त कहा। बेगम खातून कोशिश करें कि सौत में अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाए। जो हुक्म सरदार आपका। यूसुफ साहब और सरोजा साहब, आज से सौत की हिफाजत और तिजारती कारवां की हिफाजत आपके जिम्मे होगी। जो हुक्म सरदार। जो आपका हुक्म। और हान, अलाउद्दीन, दोनों तैयार हो जाओ। आकिसार की फतह से पहले आकिसार को हथियार और खाना पहुंचाने वाले इलाकों और करारगाहों को तबाह करोगे। जो आपका हुक्म सरदार। जो आपका हुक्म सरदार। बाई सुंगूर, इंतकाम तुम्हारा लेकर रहेंगे। जिस बायसुंगूर को तुमने मारा वो उस्मान के करीबी साथियों में से एक था। वो भी उसी के पास पहुंच जाएगा बहुत जल्द। अब देखते हैं बगैर जासूस के क्या करता है उस्मान। उस्मान अब एक कीड़े की तरह है जो कोनों में छुपता रहेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं, हमला करेगा। तो करे हमला, डरता नहीं हूं। उस्मान की एक बेटी है फातिमा खातून, अगर उसे उससे छीन लिया जाए तो वो घुटनों के बल आकर गिड़गिड़ाएगा। उस्मान जब भी हमारे पीछे आएगा तो उसे अपने जाल में फंसाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ लाऊंगा। उस्मान, बाला,
मैं थोड़ा परेशान हूं आजकल, लेकिन तुम किस वजह से परेशान हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, कोई परेशानी नहीं मुझे। खैर, मैं तो जंग पर जा रहा हूं बाला, लेकिन तुम्हारा फर्ज भी यहां आसान नहीं होगा। तुम्हारी इस परेशानी का अंदाजा है मुझे। हाँ, गौंजा और होलोफेरा की वजह से आपसे कभी कोई बात नहीं छुप सकती। यही बात है जो मुझे परेशान कर रही है। कैसे पता चला? इन आंखों को देखकर। वैसे भी उन्हें अब सुलह कर लेनी चाहिए। दुश्मन हमलावर हो चुके हैं, खानदान को मुत्तहिद होना चाहिए और कोई चारा नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें जनाब, उनके दरमियान सुलह का कोई रास्ता तलाश कर लूंगी। वो ना समझ है अभी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। छोटे हैं, ना समझ है, मगर तुम्हारी सरपरस्ती में रहकर ख्वातीन सरदार ख्वातीन बनेंगी एक दिन। इंशाल्लाह। हमारे बच्चे और कबीला तुम्हारे पास अमानत है। यहाँ की फिक्र ना करें, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अलबाई, बायसुंगूर को शहीद करने वालों को आपको लाजमी ढूंढना है, चाहे वो जमीन के नीचे ही क्यों ना छुपे हों, चाहे वो जहां भी छुपे हों, हर हालत में ढूंढना है उन्हें। और मैं ये फर्ज आपको सौंप रहा हूं। आप फिक्र ना करें मेरे शहजादे, जिन्होंने भी बायसुंगूर को जिस बेदर्दी से शहीद किया है, उन सालिमों का पता लगाना अव्वलीन तरजीह है मेरी। लेकिन वो जो भी हैं, क्या हमारे जासूसों में से किसी ने इस बारे में कुछ नहीं बताया? करासी साहब या लुकास के बारे में? क्या इनमें से कोई नहीं है शहजादे? लेकिन वो लुकास का कोई करीबी हो सकता है। जो भी है वो लुकास को जरूर जानता है। अपनी आंखें और कानों को खुला रखना है। मुझे उम्मीद है आप ये कर सकते हैं। जो हुक्म मेरे शहजादे। होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। सरदारान और मेरे सिपाहियों, शहादत से मोहब्बत करने वाले कभी शिकस्त नहीं खाते। अब जरा ये बताइए कि क्या आप सभी शहादत के सफर में मेरे साथ हैं? हम आपके साथ हैं सरदार, हम आपके साथ हैं सरदार, हम आपके साथ हैं सरदार। कुफ्फार को नेस्त और नाबूद करने में मेरा साथ देंगे? जी हाँ, हम आपके साथ हैं हम आपके। आखिरी सांसों तक मेरा साथ देने की कसम खाते हैं? जी, हम कसम खाते हैं, कसम खाते हैं, कसम खाते हैं सरदार। तो ठीक है, वादा करता हूं कि मैं मैदान जंग में रहनुमाई करूंगा। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। आमीन। ये जंग मुबारक हो। आमीन।
ऐ सारी दुनिया जहां के मालिक, दुश्मन की फौज को नीस्तो नाबूद करने वाले अल्लाह, शहादत का जाम पीने वाले शहीदों की खातिर हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा। आमीन। मेरे उस्मान सरदार और उनके सिपाहियों को कुव्वत अता फरमा। आमीन। दुश्मनों को मगलूब कर और हमें उन पे गालिब और फातेह कर मेरे अल्लाह। आमीन। आमीन आमीन आमीन। तैयार हो जाएं, हम सौद बाजार जा रहे हैं। हम सौद को यहाँ का सबसे बड़ा और आलीशान बाजार बनाएंगे। आ जाए। सरदार, ये लोग कारादीन कले के मोअज़्ज़िज़ लोगों में से हैं। ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो कहिए, क्या मसला दरपेश है? जनाब, जब से आपने हमें महसूल बढ़ाने के लिए कहा है, उस वक्त से हमारी आमदनी काफी कम हो गई है। जब उस्मान सरदार के पास ये कला था तो उन्होंने हमेशा हमारा ख्याल रखा, रहम किया हम पर। हम जो महसूल उस्मान सरदार को देते थे, अगर इससे ज्यादा बढ़ाया तो यकीन करें आप बगावत को रोक नहीं पाएंगे। दौलत की लालच से भरे हुए इंसान, नाशुक्रे लोग, मेरी मौजूदगी में ऐसी बातें करने की जुर्रत कैसे की? यहाँ पर उस्मान नहीं है और ना ही पुराना निजाम है। यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा और जो मेरे हुक्म की नाफरमानी करेगा उसे कीमत चुकानी होगी और उसका अंजाम इंतहाई इबरतनाक होगा। ये बात ज़हन नशीन कर लो। जाओ यहां से। संजार। जी सरदार। दोबारा इस तरह की हमाकत नहीं देखना चाहता मैं। जो हमारे खिलाफ आवाज उठाए उसे खामोश कर दिया जाए। जो हुक्म आपका सरदार। तो बताओ, कायुमास की तरफ से कोई खबर मौसूल हुई? वो मुसलसल उस्मान का ताकुब कर रहा है, लेकिन उसकी तरफ से कोई खबर नहीं आई। उस्मान तिजारत के मामलात बड़ी महारत से हल करना चाहता है, मगर जो जासूस छोड़े हैं हमने उनकी मदद से, उसके बनाए हुए हर मंसूबे को नाकाम कर देंगे। उसके हर कदम पे नजर रखी जाए। उस्मान को इस मर्तबा जीतने का हरगिज मौका नहीं देंगे, हरगिज नहीं। बाला खातून आज बाजार आएंगी। तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए, कोई कमी रह जाए मैं नहीं चाहती। बात सुनिएगा, मुझे बताया गया है कि इस बाजार की जिम्मेदारी आपको दी गई है। आप बेगम खातून ही है ना? हाँ ठीक सुना। वैसे आप कौन है खातून? मेरा नाम वेरोनिका है। ताजर हूँ मैं। चीन से रोम के बाजार में तिजारत के लिए अपना कारवां लेकर आती हूँ। आज से पहले आपको देखा नहीं मैंने, यहाँ तक कि आपका नाम भी पहली दफा सुन रही हूँ। वो क्योंकि ये सरहदों का पहला दौरा है मेरा। सौद बाजार का बहुत सुना था तो उसे देखने की चाहत थी। देखकर खुशी भी हो रही है। जैसा सुना था उससे ज्यादा अच्छा है। तो आपको खुसूसी तौर पर शहंशाह ने तिजारत के लिए भेजा है? जी हाँ, अगर इजाजत देंगी तो तिजारत करना चाहती हूँ यहाँ पर मैं। लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहूंगी, ताजिर वेरोनिका, आप जाकर बाजार को अच्छी तरह देख लीजिए। बहुत शुक्रिया। चीन से रोम तक? हाँ, इस खातून से अपनी नजरें मत हटाना। देखते हैं इतनी बड़ी ताजिर होने का दावा सच भी है या नहीं।
सरदार। भाई सुंगूर, मेरे बहादुर, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं अब क्या करूंगा, क्या खाऊंगा? मैं तो भूख से मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। मैं क्या करूंगा भाइयों? क्या जयपुताई का बकरा कोई खा सकता है भला? मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। काम में आसानी हो। आलगन। खुशामदीद बाला खातून। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। जरा ये तो बताओ मुझे, खवातीन का होलोफेरा के साथ सुलूक कैसा है यहाँ पर? अब क्या बताऊं मैं, होलोफेरा का नाम सुनकर हर कोई गमजदा सा हो जाता है। तो बगावत ने सबके दिलों को बदजन कर दिया है। नफरत की आग मजीद बढ़े इससे पहले हमें इसे बुझाना होगा। ये लोग होलोफेरा को नहीं जानते। अगर जान जाएंगे तो वो उसके साथ ये सलूक कभी भी नहीं करेंगे। जल्द जान लेंगे उसे। सुबह बखैर खवातीन। खुशामदीद खातून। बहुत शुक्रिया आपका। खुशामदीद, खुशामदीद। काम में आसानी हो खवातीन। होलोफेरा ने आपसे कुछ कहा है खवातीन? खैरियत तो है? आप में से किसी ने जवाब नहीं दिया। आप सबसे कह रही हूँ मैं। शुक्रिया होलोफेरा खातून। शुक्रिया बाला खातून। खुशामदीद बाला खातून। होलोफेरा खातून। खुशामदीद बाला खातून। कल हम अपने तमाम ताजरीन को बाजार में खाना खिलाएंगे। बाजार को अल्लाह के फजल से मजीद वसी और खुशहाल बनाएंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। खाने की जिम्मेदारी फातिमा के हवाले। जरूर वालिदा। बाला, वापस आ गई हूँ मैं बाला। हिसाब बराबर करने के लिए आई हूँ वापस। हजल खातून, यहाँ आने वाले तमाम सामान की जिम्मेदारी आपके सुपुर्द है। हाँ, जो हुक्म बाला खातून। और हाँ, इस बाजार की अहम जिम्मेदारी आप दोनों को दी जाती है। यहाँ की दुकानें और इस बाजार की शुमाल की जानिब जितनी भी दुकानें हैं, उनकी जिम्मेदारी होलोफेरा की है। और जनूब की तरफ की दुकानें गौंजा के हवाले की जाती हैं। जो हुक्म आपका। मदाखलत करना बनता तो नहीं मेरा, मगर क्या होलोफेरा खातून हमारे बाजार की रवायतों से वाकिफ भी हैं कि नहीं? क्या जिम्मेदारी निभा पाएंगी? मेरी दोनों बेटियां मदद करेंगी एक दूसरे की। बेगम खातून, मत भूलें कि होलोफेरा काई खानदान की बहू है। सब मालूम है इसे। अब वक्त के साथ साथ ये और सीख जाएगी। आपको मायूस नहीं करूंगी बाला वालिदा। तुम्हें जो चीज समझ ना आए, गौंजा उसमें तुम्हारी मदद कर देगी। सही कहा ना मैंने? मुझसे जो होगा वो करूंगी। ठीक है।
चले खवातीन, अपनी अपनी महारत दिखा दें। जाइए। कल तक मैं चाहती हूँ कि खाने पीने के साथ साथ दुकानें भी तैयार हो। जो हुकुम आपका बाला खातून। बात सुने सब, मुझे तुम सब पर भरोसा है। मायूस नहीं करना मुझे। तो ठीक है। चलो गुलजे। फातिमा बेटी, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। चलो जल्दी करो। चलो। सरदार, सिपाही खामोशी से आ रहे हैं। बुरान, ये बताओ जरा, वो इन चट्टानों में आबाद कैसे हुए? वो जखायर निकालते हैं यहाँ से और फिर वो एक हिसार कले और उसकी करारगाहों को जाते हैं। वो तैयारी कर चुके हैं, यहाँ से जल्द निकल जाएंगे। सबसे पहले ये जगह तबाह करेंगे, फिर काफिले के पीछे जाएंगे, करारगाह में अपनी तलवारों के साथ दाखिल होंगे। पानी, पानी, पानी चाहिए। पानी, पानी। या अल्लाह। अगर हम तुम में से 1000 को भी मार डाले तो हमारा गुस्सा कम नहीं होगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जालिम नहीं बचेंगे, ये जहन्नुम में जाएंगे सब। शहीद कभी नहीं मरते। Oh!